संधीपुर गांव, जहां काले बादल घुमड़ रही थे, बारिश हो रही थी, बिजलियां चमक रही थी। इसी बीच मोहन नाम का एक गरीब चाट वाला अपनी ठेला में चाट लेकर बेचने को जा रहा था। हर दिन वो सुबह से शाम तक मेहनत करता और थोड़े थोड़े पैसे बचाता, लेकिन गांव के लोग उसकी इज्जत नहीं करते थे। कुछ लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, कुछ लोग उधार में चाट खाकर पैसे नहीं देते थे। पिताजी, क्या मैं सच में शहर में पढ़ पाऊंगी? बेटी, चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े, चाहे कितनी भी थकान हो, मैं तुझे जरूर पढ़ाऊंगा। बस तू मुस्कुराती रहे। आप बहुत मेहनत करते हैं पिताजी। देखना, एक दिन आपका नाम चलेगा। तेरे सपने पूरे हो जाएं, बस यही मेरी सारी कमाई है बेटी। यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। राधा मुस्कुरा दी, लेकिन मोहन के दिल में वो चिंता अब भी थी। पत्नी के गुजर जाने के बाद अब एकमात्र सहारा बेटी ही थी। मानो डूबते को तिनका का सहारा राधा थी। अब उसी के लिए ही जीने की तमन्ना है, वरना मोहन तो ये दुनिया कब का छोड़ जाता। हे भगवान, आज का मौसम तो बहुत खतरनाक लग रहा है। अगर आज चाट नहीं बेच पाया तो घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या करूं भगवान? गांव की सड़क के इस पार मोहन का चाट का ठेला लगता था कि उस पार रघुनाथ का ढाबा था। ये बात रघुनाथ को बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये मोहन दिन ब दिन मशहूर होता जा रहा है। हाँ मालिक, लोग अब आपके ढाबे की जगह उसकी चाट खाने जाते हैं। उफ, सब उसी के पास जा रहे हैं। उफ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर क्या करें मालिक, आप क्या करें? उसे बर्बाद कर दो, पूरी तरह बर्बाद। अगले कुछ दिनों में गांव के कुछ लोग मोहन से उधार में चाट खाने लगे। कोई 10 रुपए देता नहीं था, कोई 20 रुपए मार जाता था। मोहन बार बार विनती करता, भाई मेरे पैसे दे दो ना, मुझे बेटी की पढ़ाई के लिए बचाने हैं। अरे पैसा बाद में दे देंगे, क्या जल्दी है? इतनी जल्दी क्या है? हम गांव छोड़कर भाग रहे हैं क्या? तू हमारा कुछ नहीं कर सकता। देख, तुझे धंधा करना है ना तो उधार देना ही पड़ेगा, वरना। देखो भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, इसी ठेले से ही पेट पालता हूँ, ऐसा मत करो। मोहन विनती करता रहा, लेकिन रघुनाथ के भेजे आदमी मोहन पर दया नहीं करते। वो आग बगुला हो जाते हैं और एक गरीब के ऊपर अन्याय करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने चाट के बर्तन फेंक दिए, आलू, प्याज, मसाले सब सड़क पर बिखर गए। क्या कर रहे हो? अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? भगवान के लिए ऐसा मत करो, मेरी बेटी का भविष्य सब बर्बाद हो जाएगा। कान खोलकर सुन ले मोहन, आज के बाद यहाँ ठेला लगाया तो अच्छा नहीं होगा। अभी तो सिर्फ बर्तन तोड़े, अगली बार। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो किसी से लड़ नहीं सका। दोनों बाप बेटी अपने सामान समेटकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन मोहन गांव के बाहर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अपना ठेला लगा लिया। उसी दिन शहर का एक व्यापारी अरविंद अपने ड्राइवर के साथ कहीं घूमने निकले थे। उन्हें बड़ी जोर की भूख लगी थी। अरे यार, बड़ी जोर की भूख लगी है। देख तो आसपास कोई ढाबा या ठेला मिले तो गाड़ी रोक लेना भाई। साहब, आगे रास्ते किनारे एक संधीपुर नाम का गांव है, वहां पर एक ढाबा है, चलिए मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। एक बड़ी सी चमचमाती हुई कार में रोड से अलग होकर संधीपुर गांव की ओर आया। वो कार रघुनाथ ढाबा के बाहर आकर रुक गया। कार से कुछ लोग उतरे और ढाबे के पास आ गए। भाई, बड़ी जोर की भूख लगी है, खाना मिल जाएगा क्या? कुछ भी चलेगा, बस पेट भर जाए। माफ कीजिएगा साहब, गांव का ढाबा है ना, खाना खत्म हो गया है। आप आधा घंटा इंतजार कीजिए, हम खाना बना देते हैं, प्लीज। क्या आधा घंटा लगेगा? अरे नहीं नहीं, इतना इंतजार नहीं हो सकता यार। अच्छा, कोई और जगह है पास में? नहीं नहीं साहब, इधर और कोई दूसरा ढाबा नहीं है, बिल्कुल नहीं। अरविंद वापस कार में बैठकर गांव से बाहर निकल रहे थे, तभी उनकी नजर रास्ते में एक बरगद पेड़ के नीचे लगे छोटे से ठेले पर पड़ी। वो गाड़ी रोककर नीचे उतरा। भाई, खाने को क्या क्या मिलता है तुम्हारे ठेले पर? साहब, चाट है,
गर्मा गर्म ताजी चाट। बड़ी जोर की भूख लगी है भाई, एक प्लेट बना दो जल्दी जल्दी प्लीज। मोहन ने बड़ी लगन से चाट तैयार करना शुरू कर दिया। उबले आलू, कुरकुरी पापड़ी, बारीक कटी प्याज, हरा धनिया, भुना जीरा, काला नमक, खट्टी मीठी इमली की चटनी, ताजी हरी मिर्च और पुदीने की चटनी, ऊपर से थोड़ा नींबू और आखिर में अपना खास मसाला। कुछ ही मिनटों में चाट तैयार थी। अरे वाह, गजब मजा आ गया। क्या कमाल का चाट बनाते हो भाई। वाह। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी चाट पसंद आया। दिल खुश हो गया। इतनी स्वादिष्ट चाट सच में मैंने कभी नहीं खाई। क्या बात है यार। साहब, प्यार से और दिल से बनाई हर चीज बड़ी खूबसूरत होती है। बस यही तो राज है। वाह, क्या बोला भाई तुमने, दिल खुश हो गया। अरे बताओ तो क्या नाम है तुम्हारा? मोहन, मोहन नाम है मेरा, बस साधारण सा मोहन। वाह वाह, जैसा नाम वैसा काम। अच्छा मोहन, ये चाट तुम कैसे बनाते हो? रुक रुक, मैं तुम्हारा वीडियो बना लेता हूँ, YouTube पे अपलोड कर दूंगा, देखना वायरल हो जाएगा। अरविंद ने अपना मोबाइल निकाला और मोहन का वीडियो बनाने लगा। साहब, मैं पहले जीरा, धनिया और थोड़ी काली मिर्च को धीमी आंच पर भूनता हूँ, फिर उसमें काला नमक और सूखा आमचूर मिलाकर मसाला तैयार करता हूँ। चटनी में इमली, गुड़ और थोड़ा सा भुना जीरा डालता हूँ। और सबसे जरूरी बात, हर प्लेट पूरी ईमानदारी और सफाई से बनाता हूँ। अरविंद ने पूरी वीडियो शूट कर लिया और उसका वीडियो दीवाना ट्यून्स नाम का YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया। वीडियो का टाइटल था गरीब चाट वाला। अरविंद वापस अपना शहर आ गया। कुछ ही दिनों में वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने वीडियो देखा। लोग दूर दूर से मोहन की चाट खाने आने लगे। धीरे धीरे उसकी कमाई भी बढ़ने लगी। बोन भाई, एक प्लेट चाट देना जल्दी भाई। गरीब चाट वाला, तुम्हारी चाट तो पूरे इलाके में मशहूर हो गई है यार, सब तारीफ कर रहे हैं। अरे भाई, तुम तो वायरल हो गए हो। वाह, क्या बात है। लेकिन रघुनाथ की जलन और बढ़ गई। उसका ढाबा लगभग खाली रहने लगा। उल्टा लोग उसके ढाबे पर आकर पूछते, अरे वो ढाबे वाले काका, ये गरीब चाट वाला कहाँ मिलेगा, पता तो दो भाई। मतलब मोहन का ठेला किस तरफ है, अरे बताओ ना। रघुनाथ गुस्से से तिलमिला उठा। एक रात उसने अपने आदमियों के साथ जाकर मोहन का ठेला तोड़ दिया। लकड़ी टूट गई, बर्तन बिखर गए, ठेला पूरी तरह नष्ट हो गया। मोहन अपने घर पर बैठे खुद को कोस रहा था। संयोग से उसी दिन अरविंद फिर गांव पहुंचा। वो चाट खाने आया था, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि आज यहाँ ठेला नहीं है। वो सीधा मोहन के घर पहुंच गया। बाहर देखा ठेला टूटा पड़ा है। मोहन, क्या हुआ? अरे चेहरा क्यों उतरा हुआ है? साहब, किसी ने मेरा ठेला तोड़ दिया। सब सामान सब बिखर गया। तो क्या हुआ? चाट बनाना तो आता है ना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। हाँ। फिर मेरे लिए घर पर ही चाट बना दिया करो। रोज आऊंगा। मोहन ने घर में चाट बनाई। अरविंद ने एक प्लेट खाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर मुस्कुराया। अरे वाह वाह, तुम्हारा चाट का तो मजा ही कुछ और है मोहन। आज मैं कई दर्जन चाट पैक करवा के लेके जा रहा हूँ। वहां जाके सब दोस्तों को खिलाऊंगा। उस दिन अरविंद गाड़ी भरकर चाट ले गया। अरविंद वो चाट अपने दोस्तों को खिलाया। सबने गरीब चाट वाला का वीडियो अपने स्टेटस में लगाया। मोहन की सफलता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन रघुनाथ ढाबा वाला अभी भी अपनी जलन छोड़ नहीं पा रहा था। एक रात उसने अपने 2 आदमियों को बुलाया। अरे ये सब क्या देख रहा हूं मैं? ठेला तोड़ने से भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। ये मोहन कितना मजबूत है यार। हाँ मानिक, उल्टा उसका काम और बढ़ गया। ये तो और पॉपुलर हो गया। जाओ तुम दोनों, इस बार उसके घर में चोरी करो। क्या चोरी? अगर पकड़ लिए गए तो? अरे क्या होगा फिर?
कोई नहीं पकड़ेगा, बस उसके पैसे और सामान लेकर आ जाना जल्दी। उस रात हल्की बारिश हो रही थी। मोहन और राधा सो रहे थे। आधी रात को दो चोर दीवार फांदकर घर के अंदर घुस गए। वे पैसे ढूंढने लगे, लेकिन तभी एक बर्तन गिर गया। आवाज सुनकर मोहन जाग गया। कौन है वहाँ? तभी चोर भागने लगे। मोहन चिल्लाया। गांव के कुछ लोग शोर सुनकर बाहर निकल आए। चोर चोर चोर, पकड़ो इन्हें, पकड़ो। सच सच बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? पहले तो चोर चुप रहे, लेकिन जब गांव वालों ने सख्ती दिखाई तो वे डर गए। उन्होंने कहा, हमें रघुनाथ ढाबा वाले ने भेजा था। ये सुनते ही गांव वाले हैरान रह गए। अब सभी को समझ आ गया था कि मोहन के साथ होने वाली सारी घटनाओं के पीछे रघुनाथ ही का हाथ था। अगले दिन ये खबर पूरे गांव में फैल गई। रघुनाथ की बदनामी होने लगी, लोग उससे और दूर हो गए। अचानक गांव में कई बड़ी बड़ी गाड़ियां दाखिल हुईं। देखते ही देखते मोहन के घर के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। गांव वाले आश्चर्य से देखने लगे। अरे इतनी सारी गाड़ियां, अरे ये क्या हो रहा है? लगता है कोई बड़ा नेता आया है। वाह। तभी एक गाड़ी से अरविंद उतरा। उसके साथ शहर की कई अमीर परिवार भी आए थे। मोहन भाई, अरे अरविंद जी, आप यहाँ? आज मैं अकेला नहीं आया हूँ। देखो, सभी मेरे दोस्त तुम्हारा चाट खाने आए हैं। तैयार रहो। मोहन झटपट तैयार होकर चाट बनाने लगा। अरविंद के सभी दोस्त बड़े ही चाव के साथ चाट खाने लगे। मोहन भाई, हमने आपका चाट YouTube पर देखा था, बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार खाने आए हैं, बहुत इंतजार था। सच कहें तो इतना स्वादिष्ट चाट पहले कभी नहीं खाया। वाह भाई वाह, कमाल है। उस दिन मोहन के घर के बाहर मेले जैसा माहौल बन गया। मोहन का नाम और काम दोस्तों को भी बहुत पसंद आ गया। मोहन, अब समय आ गया है कि तुम शहर में व्यापार शुरू करो। शहर में? नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा हूँ। लेकिन मैं शहर में इतना बड़ा काम कैसे संभाल पाऊंगा? मैं तो बस छोटा मोटा ठेले वाला हूँ। तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और हुनर सब संभाल लेगी। देखना, वहाँ जाके तुम्हारी किस्मत ही बदल जाएगी भाई। मोहन ने हिम्मत दिखाई। कुछ महीनों बाद अरविंद की मदद से उसने शहर में एक बड़ी सी चाट की दुकान खोल दी। दुकान के बाहर बड़ा बोर्ड लगा था, गरीब चाट वाला। कुछ ही दिनों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लाइनें लगने लगी। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें और वीडियो फैलने लगे। अब रोज हजारों लोग उसकी चाट खाने आने लगे। उधर शहर में रहकर राधा का भी सपना पूरा हो गया। उसका दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में हो गया। दूसरी ओर रघुनाथ का बुरा समय शुरू हो गया। उसका ढाबा लगभग बंद होने की कगार पर पहुंच गया। उसके कर्मचारी उसे छोड़कर चले गए। ग्राहक भी नहीं आते थे। अब उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बच रहे थे। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो बर्बाद हो गया। अब मुझे शहर जाकर कोई काम ढूंढना होगा। उफ, क्या हालत हो गई है मेरी। हे भगवान, ऐसे ही कृपा बनाए रखना। मैं खुद कमाऊं और दूसरे को भी कमाने का मौका दे सकूं। बस यही दुआ बना रहे। मोहन के पास अब कई लोग काम करने लगे थे। वो अन्य लोगों को रोजगार भी देने लगा था। एक दिन रघुनाथ शर्मिंदा होकर शहर में मोहन की दुकान पर पहुंचा। मोहन, अरे सुनो भाई, सुनो तो। अरे रघुनाथ जी, आप? मुझे माफ कर दो मोहन। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। ठेला तुड़वाया, चोरी करवाने की कोशिश की, लेकिन आज मैं हार गया हूँ। मुझे कोई काम दे दो। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैं बर्बाद हो चुका हूँ। रघुनाथ जी, इंसान से गलती हो जाती है ना, आप ऐसा मत बोलो। रघुनाथ की हालत खराब हो चुका था। मोहन ने उस पर दया दिखाया और उसे अपने दुकान का मैनेजर बना दिया। आज से आप मेरी दुकान के मैनेजर होंगे और आपका वेतन होगा 50,000 रुपए प्रति माह। ये सुनकर रघुनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जीवन में कभी इतना पैसा नहीं देखा था। मोहन, तुम सच में बहुत बड़े इंसान हो, सच में। रघुनाथ जी, बड़ा इंसान पैसे से नहीं, दिल से बनता है। धीरे धीरे मोहन का व्यापार और बढ़ता गया।
उसने अपने गांव के लोगों को भी काम देना शुरू किया। कोई चटनी बनाता था, कोई पैकिंग करता था, कोई डिलीवरी संभालता था। आज मोहन गरीब चाट वाला के चलते संधीपुर गांव के दर्जनों परिवारों की जिंदगी बदल गई। कुछ वर्षों बाद मोहन का नाम शहर के सफल व्यापारियों में गिना जाने लगा। मोहन और अरविंद अक्सर मिलते और आगे के बिजनेस आइडिया बनाते। अरविंद जी, अगर उस दिन आप नहीं मिलते तो शायद मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलती। आपने मुझे नई जिंदगी दी, मैं आपका आभारी रहूंगा। नहीं मोहन, ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। मैंने तो सिर्फ वीडियो बनाया था। सफलता तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य की वजह से मिली है। तुम खुद कमाल के इंसान हो। इस कहानी से सीख मिलती है। 1. ईमानदारी और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। 2. दूसरों को गिराने की कोशिश करने वाला अंत में स्वयं गिर जाता है। 3. क्षमा करना सबसे बड़ी ताकत है। 4. सफल व्यक्ति वही होता है जो अपनी सफलता में दूसरों को भी साथ लेकर चले। 5. मुश्किल समय हमेशा स्थायी नहीं होता, लेकिन धैर्य रखने वाले लोग स्थायी सफलता पाते हैं।